आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि 10 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ड्रोन्स को लेकर मैं वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक वहां पर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है। अब हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और दूसरी बात स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इंडिया के 10 ऐसे ड्रोन जो बहुत ही आला क्वालिटी के तैयार किए जा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है किसी भी दुश्मन को टारगेट करने में। तो लेट्स को स्टार्ट। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर रिव्यू भी इसका देखने को मिलेगा। तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। सही, आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि 10 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ड्रोन्स को लेकर मैं वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक वहां पर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है। अब यहाँ पर पूरा इंटरनेट पागल हो चुका है क्योंकि एडमिरल हरि कुमार के ये फुटेज इस समय सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जिस तरीके की कवरेज इस इवेंट को मिली है उससे लगता है कि मुझे छोड़कर बाकी सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं कि दृष्टि 10 है क्या, इसके सर्विसेज के बेड़े में शामिल होने से क्या कैपेबिलिटीज भारतीय सेनाओं के पास में आएंगी और क्या इसका मतलब है कि इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। देखिए, दृष्टि 10 बेसिकली हर्मीस 900 है जो इजरायली कंपनी एल्बिट द्वारा बनाया जाता है। इस समय अडानी की तरफ से इस ड्रोन को भारत में असेंबल किया जा रहा है। इसके अलावा अडानी भारत में इसके एरो स्ट्रक्चर्स को भी बना रहे हैं। आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और टेक्निकली हम लोग उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते नहीं है, लेकिन लैंडिंग गियर्स को बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है और दृष्टि 10 के केस में अडानी इसके लैंडिंग गियर भारत में बना रहे हैं। जो चीजें इजराइल से इंपोर्ट होकर आएंगी वो है इसके प्रोसेसिंग सिस्टम्स, इसके डेटा लिंक्स, इसके सभी सेंसर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और कुछ कंपोनेंट्स जिनकी टेक्नोलॉजी क्रूशियल मानी जाती है। इसके अलावा ये चीज हम सभी जानते हैं कि इसमें यूज होने वाला इंजन रोटैक्स का है जो ऑस्ट्रियन कंपनी है, यानी कि इंजन भी इंपोर्टेड होने वाला है। हालांकि अभी भारत की सर्विसेज की तरफ से केवल 6 ऐसे ड्रोन्स अक्वायर किए जा रहे हैं और ये ड्रोन्स इनिशियली ऑर्डर किए गए थे इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए जब भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चरम पर था। वैसे इंडियन आर्म फोर्सेस की मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में रिक्वायरमेंट 90 से ज्यादा की है और माना जा रहा है कि क्योंकि इन ड्रोन्स को इंडक्ट कर लिया गया है तो अब सर्विसेज के लिए काफी आसान हो जाएगा कि इनका फर्दर ऑर्डर दिया जाए और इनको और ज्यादा नंबर में इंडक्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए सर्विसेज की तरफ से ओपनली ये चीज नहीं कही जा रही है। मीनवाइल ये चीज हम सभी को पता है कि तपस प्रोग्राम मोरलेस बंद हो चुका है और अब जिस तरीके की फंडिंग उस प्रोग्राम को जाएगी उसके हिसाब से वहां से किसी भी तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बेईमानी होगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस समय देश में इंडिजिनस ऑप्शंस है नहीं और उन सभी के एब्सेंस में दृष्टि 10 की भारत में असेंबली एक सेंस बनाती है। देखिए, दृष्टि 10 को लेकर जो भी वीडियोस बनाए जाएंगे वहां पर इसकी स्पेसिफिकेशन की बातचीत की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि ये ड्रोन 36 आवर्स तक हवा में रह सकता है, 30,000 फीट की एल्टीट्यूड रीच करने में सक्षम होगा, 450 किलोग्राम का ये पेलोड कैरी कर सकेगा। फिलहाल के लिए ये ड्रोन आर्म ड्रोन नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और इसको एक आर्म ड्रोन बनाया जा सकता है। पेपर के ऊपर ये सारे क्लेम्स सही हैं, लेकिन अब जब इन ड्रोन्स को भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया जाएगा तो इंडियन कंडीशन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस के नंबर धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और जब वो नंबर बाहर निकलेंगे तब एक्चुअली हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को गेज कर पाएंगे। साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस को भी यहाँ पर एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि वर्ल्ड के दूसरे ड्रोन्स किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बेसिस पर आप इंडिजिनस प्रोग्राम को ज्यादा बेहतर तरीके से इवेल्युएट कर पाएंगे। देखिए, तपस के नंबर्स जो हम लोगों के पास में अभी अवेलेबल हैं, यानी कि इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड 28,000 फीट की और 18 आवर्स का एंड्योरेंस, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंडियन कंडीशंस के हैं। वहीं पर जो नया आर्चर एनजी बनाया जा रहा है वो बेसिकली तपस की ही सारी टेक्नोलॉजी यूज करके सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा और इसी वजह से माना जा रहा है कि तपस ने जो कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की हैं उतनी कैपेबिलिटीज तो आर्चर एनजी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा। और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि आर्चर एनजी एक्चुअली हेरॉन मार्क 2 है जो भारत में असेंबल कराया जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। आर्चर एनजी एक ऑल टुगेदर नया प्रोग्राम है जो तपस की टेक्नोलॉजी यूज करके ही बनाया जाए, लेकिन ये ड्रोन अपनी पहली उड़ान इस साल के मध्य तक ही भरेगा और नेचुरल है कि इसको लगभग 2 से 2.5 साल का समय इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट करने में लगेगा। उसके बाद कहीं जाकर सर्विसेज की तरफ से टेस्टिंग शुरू की जाएगी, यानी कि हम लोग यहाँ पर कम से कम 2-2.5 साल से ज्यादा का समय देख रहे हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इस बीच भारतीय सेनाएं दृष्टि 10 का एडिशनल ऑर्डर दे सकती हैं और इस ड्रोन को और ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर सकती हैं। हालांकि उसके बाद आर्चर एनजी का क्या लॉजिक रह जाएगा उसको सोचना पड़ेगा और मैं यहाँ पर आपके साथ में एक फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ
जो मेरे पीएचडी गाइड के ऑफिस में थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया, ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि 10 ऐसे ड्रोन इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं और ये कुछ चीज़ें इसराइल से भी जो अलग अलग मुल्कों में इसके जो पार्ट होते हैं ना वो मंगवाए जा रहे हैं, बट इससे तैयार जो किया जाता है इंडिया में किया जाता। तो मैंने कुछ महीने हो चुके हैं, 5 के 6 महीने हो गए, मैंने ऐसी वीडियो पर मैं रिएक्शन कर रहा था। इंडिया के जो वेपन होते हैं, जो ड्रोन होते हैं या जो भी उनके हथियार, जंगी हथियार बनाए जाते हैं ना आर्मी के, मिलिट्री के, उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें वो कहते थे कि भाई इंडिया वाले ना खुद ही अपनी हर चीज़ तैयार करते हैं और अपनी मशीनरी बनाते हैं, बट उनमें ये कुछ दिखाया गया था। बस इसमें भी सभी वही चेंजिंग है, बट थोड़ा सा पार्ट जो होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाकी काम तो ये खुद ही करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। इंडिया वाले अब बहुत ही तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह भाई करने भी चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की को देखकर सड़ना जाए। अगर तुम किसी को सेफ्ट दोगे, इज़्ज़त दोगे तो अगला बंदा आपकी भी इज़्ज़त करेगा। मैं तो यही एडजस्टमेंट करता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना है। इस वीडियो के मुतालिक जो भी बातें मैंने कही हैं वो सही हैं ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया बहुत ही तरक्की पर हो रहा है। तो मुझे तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन और अमेजिंग किस्म की लगी। आपको कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।